पेशावर में मेरे हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद है हमारे साथ सैफुल्ला खान। तो सफ़ीउल्ला बताइएगा कि पेशावर में किस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है और क्या माहौल गर्म नजर आ रहा है? क्या इंतजाम किए गए सफ़ीउल्ला, ये बताइएगा जरा पेशावर में। शब जो था रात 12 बजे यानी लास्ट जो उसका वो टाइम था, यानी उसके बाद कैंपेनिंग वगैरह तो अब यानी उस तरीके से यानी वो नहीं कर सकते, जो कि यानी इलेक्शन का एक वो जिसे कहते हैं कैंपेनिंग करनी है। और लेकिन हाँ, आज का दिन जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस हवाले से होता है कि जितने यानी रिटर्निंग ऑफिसर्स होते हैं और जितनी यानी पोलिंग स्टेशन पे जो स्टाफ होता है वो उनको उनका सामान दिया जाता है। और अभी भी वो प्रोसेस शुरू है जिस वक्त यानी हम बात भी जो कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर, यानी अगर मैं पेशावर की बात करूँ तो क्यूम स्टेडियम में और इसी तरह कोहाट रोड पे भी यानी इस तरह इन लोगों ने एक स्पॉट बनाया कि जहाँ से यानी स्टाफ को और उनको जो है उनका सामान जो पोलिंग के लिए के दिन की उनको ज़रूरत होगा वो सारा सामान यानी बैलेट पेपर्स वगैरह हो गए, उनके स्टेशनरीज हो गए, मुख्तलिफ यानी हो गए, तो इस वो सारा कुछ जो है वो उनको हैंड ओवर किया जा रहा है। क्योंकि सफ़ीउल्ला, हमने हालिया दिनों में देखा है कि केपी से मुतल्लिक अमन व अमान को लेकर कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, तो इसको मेक श्योर करने के लिए कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन जो सारा मरहला है वो पीसफुली ये तय हो जाए, क्या इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के? जी, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो यहाँ पर जो केपी में ओवरऑल है तो वो 15,700 से ज्यादा जो यानी पोलिंग स्टेशन हैं, उनमें से 4,000 से ज्यादा यानी 4,800 के तकरीबन वो हैं कि जो कि इंतहाई हसास तरीन पोलिंग स्टेशन हैं। तो वो उनको यानी हसास तरीन की कैटेगरी में डाला है। और ये सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ मुख्तलिफ अजलाम है, और अगर जिस तरह आपने कहा कि यानी सिक्योरिटी के सिचुएशन की वजह से तो उसमें ज्यादातर जो है जो न्यूली मर्ज ट्राइबल एरियाज हैं वो भी हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ पेशावर ही की बात करें तो यहाँ भी 1280 पोलिंग स्टेशन में से जो है वो तकरीबन यानी 470 जो से ज्यादा तकरीबन यानी 473 हैं जो हसास तरीन करार दिए गए। उनकी सिक्योरिटी का जो है उन्होंने 3 टायर्स में रखी हुई है, यानी कि 3 उनको कैटेगरीज में उनको जो डिवाइड, तो उसमें से ये है कि जो कि नॉर्मल पुलिस जो पोलिंग स्टेशन होंगे वहां पर यानी 4 यानी 4 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो होंगे। तो इसी तरह अगर जो हसास हैं तो वो वहां पर 5, लेकिन जो हसास तरीन है वहां पर 7 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो हर पोलिंग केपी में जब हम इंतखाबात के माहौल का जिक्र कर रहे हैं तो 2018 की निस्बत 2024 कितना मुख्तलिफ लग रहा है? और देखें, एक तो जिस तरह कमाल साहब ने भी यानी हमारे इस्लामाबाद से जो बात की कि जो एक पहले यानी एक गुमगू की सी एक सिचुएशन थी कि इलेक्शन होने या नहीं होने वाला, जो एक वो सोशल मीडिया पे एक वो बना हुआ था, तो उसके असरात भी इस तरह नजर आ रहे थे। लेकिन अब हमने ये देखा कि यानी जितने दिन नजदीक आते गए तो यानी वो गहमा गहमी इलेक्शन की जो है वो ज्यादा नजर आ रही थी। और कल रात जब हम यानी मुख्तलिफ हलकों में फिरे या वो हुआ तो वो फिर ऐसा लग रहा था कि हाँ, एक इलेक्शन का जो है वो माहौल यानी वो नजर आ रहा था। मुख्तलिफ यानी कैंपेन्स जो थे वो लास्ट लेग में थे। अगर हम यानी मुख्तलिफ पार्टीज के लीडर्स की बात करें तो वो अपने हलकों में यानी जो उनके खास जो सेंटर्स हैं, जैसे अगर हम मौलाना फजल रहमान की बात, तो उन्होंने कल डेरा इस्माइल खान ही में यानी लास्ट जो उनका जलसा वगैरह था जो बड़ा वो था तो वो किया। इसी तरह बनु लकी वगैरह जो उनकी यानी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। अगर हम यानी उनकी बात करें, परवेज खट्टर की बात करें जिन्होंने नई पार्टी यानी इस दफा लॉन्च की और वो अभी इलेक्शन लड़ रही है पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के नाम से, तो उन्होंने भी प्रेफर किया कि अपने ही हल्के यानी नौशहरा का जो उनका वो है, जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और उनका वो जगह है, वहां सिर्फ कल के दिन में उन्होंने 4 मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो। सफ़ीउल्ला, अवामी मूड क्या है, लोगों का मूड क्या है? आपने ऑब्वियसली लोगों से बातचीत की होगी, कोई शिकवे शिकायतें सामने आई, जैसे कुछ लोगों को ये मसाइल आ रहे हैं कि जी उनके हल्के तब्दील हो गए? जी बिल्कुल, ऐसा भी हुआ है कि लोगों का यानी ये हुआ है कि अगर ज्यादा दूर की क्या बात करें, मेरे अपने घर का यानी ये इशू हुआ है कि जो कि ट्राइबल एरिया यानी साउथ वजीरिस्तान के हमारे यानी वहाँ पर पोलिंग स्टेशन जो था या वहाँ पर एड्रेस जो था, तो लास्ट टाइम यानी वहाँ पर साउथ वजीरिस्तान में थे, लेकिन मेरे अपने ही सगे भाई के साथ यानी ये हुआ है कि उसका इस दफा जो है वो पेशावर की यानी एक और हल्के में उसका वोट जो है वो ट्रांसफर हो गया। तो इसी तरह के बहुत सी यानी इश्यूज हैं जो कि वो आए हैं कि इस तरह जो है लोगों सफ़ीउल्ला, इस दफा पेशावर की बात की जाए स्पेसिफिकली तो पेशावर केपी में पीटीआई का राज था, अब पीटीआई नहीं है इलेक्शंस में, तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो लगता है कि बाजी जीत जाएगी? देखिए, अगर हम पिछले यानी जब से यानी ये गवर्नमेंट जो केपी का जब से यानी ये हुआ है कि जब केयर टेकर सेटअप आया, तो अगर उसमें हम देखते हैं तो एक मेन पार्टी नजर आती है कि जिसको या तो ये कि फेवरेबल कंडीशंस या उसको यानी ज्यादा स्पेस दी गई है। वो हम ये देख रहे थे कि जेयूआई को ज्यादा, क्योंकि गवर्नर उनका यानी
था यहाँ पर केपी में, उसी तरीके से जो है पेशावर शहर का जो है वो मेयर, वो उसका इलेक्शन का लोकल बॉडीज की तरफ से यानी वो आया। और फिर जो है केयर टेकर सेटअप में जो था वो भी हम ये देख रहे थे कि ज्यादातर जो लोग थे वो अकरम खान दुरानी ही की यानी सजेशंस थे या उनकी यानी अप्रूवल के साथ यानी केयर टेकर सेटअप में। फिर यानी दोबारा जब चेंजेस आई तो उसमें हमने ये देखा कि पीटीआई यानी परवेज खटक का जो है वो उनको यानी स्पेस मिल रहा था और उनके जो लोग जो थे उन्हीं के कहने पर बिल्कुल, जो यानी कि जो मेजर पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनकी सपोर्ट बेस तो वहां पर बरकरार है। सफी, जाते जाते ये भी बता दीजिएगा, जैसे इससे पहले मैं बात कर रहा था कि कुछ लोगों के वोट्स जो हैं उनके हल्के में अब नहीं है, चेंज हो गए, दूर दराज कई हल्कों में शामिल हो गए, तो इस हवाले से अवामी राय कोई सामने आई है? लोग फिर भी उतना ही पूरा एतमाद है, पुरजोश हैं, जाएंगे चाहे दूर बने पोलिंग स्टेशन, जाएंगे वोट कास्ट करेंगे? जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो चीज है कि उसके बावजूद जो है जब लोगों से बात होती है तो वो कहते हैं जहां भी यानी वोट हो लेकिन हमने वोट कास्ट करना है। तो ये एक बड़ी यानी खुशाइन यानी स्पेशली अगर हम वो बात करें तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और लोगों का राइट है कि जिसको वो एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। इसके बावजूद के गो के वो गिला शिकवा या ये तो है कि यानी हमारा वोट यानी चेंज हो गया या हमारा हल्का चेंज, लेकिन उसके बावजूद वो एंथुसियाज्म इस दफा कंपैरेटिवली चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सफीउल्लाह, आपने हमें वक्त दिया और पेशावर में जो गहमा सिचुएशन है, लोग क्या कहते हैं, पलड़ा किसका भारी है, इस पर बात की है।